आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मूवी की स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो रियल एस्टेट में काम करता होता है और घर बेचता है। इस आदमी का नाम पॉल है जो अपना काम ठीक से नहीं करता। घर में मौजूद बहुत से फॉल्ट जो वो छुपा देता है, लेकिन उसके कस्टमर उससे फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तभी इनके पास कॉल आती है कि पॉल की वाइफ के अंकल की डेथ हो गई है। पॉल की वाइफ अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एक सीन में अपने अंकल की इनहेरिटेंस क्लियर करने के लिए पॉल उनके ऑफिस में जाता है। वहाँ पर अंकल जॉन के फ्रेंड भी मौजूद थे। यहाँ पर पॉल बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इनहेरिटेंस में पैसे की बजाय एक प्लांट दिया जाता है। जब पॉल उस प्लांट को अपने घर लेके आता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो ये दिल कर रहा था कि वो प्लांट को घर में भी ना दाखिल करे। हम पॉल और उसकी वाइफ को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन दोनों ने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि इनके अंकल इनके लिए विरासत में बहुत ज़्यादा पैसे छोड़कर जाएंगे, मगर इन्हें तो सिर्फ एक प्लांट मिला। अगले दिन ये अपने बेटे को भी डांट रहा होता है कि क्यों वो अपने फ्रेंड को फूड खिलाता है। पॉल की एक बेटी भी है जो अपने बाप के रवैये से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुकी है। के बाद हम पॉल को उसके घर पर देखते हैं जो कुछ टाइम निकाल कर उस पौधे को पानी देता है, मगर जैसे ही पॉल उस पौधे को पानी देता है तो उसे पता चलता है कि ये पौधा तो पानी हार्वेस्ट करता है। ये खरे खरे इस पौधे से $100 ले लेता है। तभी इसकी फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन इस मैजिक के बारे में अपनी फैमिली को ये बिल्कुल नहीं बताता और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। जब पॉल घर वापस आता है तो उसकी वाइफ इसे बताती है कि मैंने भी इस पौधे को पानी दिया था, और ये इस बात से डर जाता है कि इसकी वाइफ को भी शायद इस बारे में पता चल गया है कि वो पौधा तो पैसे देता है। पर इसकी वाइफ कहती है कि मैंने पानी तो दिया था लेकिन कुछ खास तो नहीं हुआ। ये सुनकर पॉल की टेंशन रिलीफ हो जाती है। इस मैजिक के बारे में इस वाइफ को बिल्कुल नहीं पता चला और खुद हंसी खुशी जाकर उस पौधे को पानी देता है। ये प्लांट दिन ब दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा पैसे देने लग जाता है और पॉल अमीर ही होता जाता है। अगले दिन एक आदमी चर्च के लिए पैसे मांगने आता है और पॉल इसे बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है। अब ये बहुत ज़्यादा सखी हो जाता है और इसकी फैमिली ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। अब पॉल अपनी अपीयरेंस भी चेंज कर लेता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देता है। ये सारे थैंक्स तो इसके प्लांट के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा मनी हार्वेस्ट कर रहा है, मगर पॉल अभी भी ये सिगरेट अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहता। अब ये पहली दफ़ा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी देता है। बच्चे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उसके बच्चे ये चाहते थे कि उसके फादर हमेशा यही बिहेव करें। अब पॉल दिन ब दिन फजूल खर्ची करने लगा था। वो अपने लोन के लिए एक लोन लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घास काट सके। अब ये एक गाड़ी भी ले लेता है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी थी, जिस पर इसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए और तुम इन पैसों को ऐसी चीज़ों पर खर्च क्यों कर रहे हो। उसको दिन ब दिन पॉल पर शक हो रहा था और वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसका हस्बैंड कोई इल्लीगल काम ना कर रहा हो। शहर में जाता है जहाँ पर उसने वो प्लांट रखा हुआ था और दोबारा से उस प्लांट से मनी हार्वेस्ट करता है। इस दफ़ा इसे अपने प्लांट से $100,000 मिलते हैं। अब पॉल बहुत ज़्यादा खुश था। अब ये ऑफिस जाता है तो इसका फ्रेंड जैक इसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे हिसाब से नहीं है। अब इस बात पर पॉल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदने चला जाता है। ये कार खरीदने के लिए कैश देता है। अब कार वाले को इस पर शक हो जाता है। पॉल की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डिटेक्टिव इसके पीछे पड़ जाती है। अब पॉल जो इतनी महंगी कार खरीद चुका था जाकर अपने फ्रेंड जैक को दिखाता है और बताता है कि ये कार अपने अंकल जैक की वजह से मिली है। लेकिन जब ये अपनी यही स्पोर्ट्स कार अपने घर शौखी मारकर लेकर जाता है, इसकी वाइफ को इससे कोई भी खुशी नहीं होती। पॉल से पूछने लग जाती है कि तुम इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से ला रहे हो। अब पॉल अपनी वाइफ के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। अगले दिन वही आदमी चर्च की फंडिंग के लिए दोबारा से आता है, लेकिन इस बार पॉल इसको जरा से भी पैसे नहीं देता है। एक्चुअली में जो आदमी चर्च की फंडिंग के लिए आता है ये अंकल जॉन का फ्रेंड है और इसको ये बात भी पता चल गई है कि अभी तक पॉल ने अंकल जॉर्ज का घर भी नहीं बेचा है। आज तो पॉल ने चर्च की डोनेशन के लिए कोई भी पैसे भी नहीं दिए। पॉल जब घर नहीं होता तो वही डिटेक्टिव जॉर्ज के घर आती है। उसकी वाइफ से इन्वेस्टिगेट करती है कि पॉल कहाँ पर इन्वेस्ट करता है।
और उसकी इनकम कितनी है। मगर उसकी वाइफ अपने शोहर को डिफेंड करती है। की वाइफ बताती है कि उसका हस्बैंड एक टॉप डीलर है जो घर बेचकर पैसे कमाता है। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से चले जाती है क्योंकि ये पॉल से डायरेक्ट बात करना चाहती थी। और तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि 1 महीने से पॉल की बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। उसका काम तो सही से चल नहीं रहा, लेकिन उसने इतनी महंगी स्पोर्ट कार कहाँ से खरीद ली है। और ये तब से पॉल का पीछा करना शुरू कर देती है। और वहाँ पर पॉल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका प्लांट बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा था। और उसकी वाइफ रोज़ाना एक ही क्वेश्चन किया करती थी कि इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। इसके बाद पॉल अंकल जॉन के फ्रेंड के ऑफिस जाता है, उनको चर्च के लिए बहुत ज़्यादा मनी भी देता है। अब अंकल जॉन का फ्रेंड उसे बताता है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया करो, और पॉल को एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा सखी हो जाओ। और पॉल को यह बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो बहुत ज़्यादा पैसे चर्च की फंडिंग के लिए देकर चले जाता है। डिटेक्टिव जो पॉल का पीछा कर रही थी उसी वक्त ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में इतने ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं जो अभी अभी पॉल देकर गया है। हम देखते हैं कि पॉल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि प्लांट अब बिल्कुल भी मनी नहीं दे रहा था। और ये बाइबल पढ़ता है और बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ता है, जिससे इसे पता चले कि ये प्लांट अब इसे मनी कैसे देगा। अब अगले दिन पॉल को अपने बेटे के साथ गेम भी खेलनी थी। बहुत ज़्यादा जल्दी चले जाता है, जिसकी वजह से इसका बेटा बहुत ज़्यादा अपसेट था। तब ये कॉफ़ी शॉप पर जाता है और उसी अनएम्प्लॉयमेंट को देखता है और इस आदमी को पैसे देता है। ये आदमी बहुत ज़्यादा हैरान था कि पहली दफ़ा इस आदमी ने इसको पैसे दिए हैं और किसी भी रीज़न के बिना दिए हैं। वो डिटेक्टिव जो पॉल का पीछा कर रही थी उस आदमी को पकड़ लेती है कि पॉल ने पैसे दिए होते हैं। वो ये समझ रही थी कि ये आदमी शायद कोई ड्रग डीलर है। साथ ही में अंकल जॉन के फ्रेंड को भी जाकर पकड़ लेती है। तो ये लगता है कि ये सब मिलकर इनलीगल काम कर रहे हैं। और इसके बाद पॉल जैक से मिलने जाता है। जब ये जैक के पास जाता है तो इसकी वाइफ इसे बहुत ज़्यादा कॉल करती है, मगर ये अपनी वाइफ की सभी कॉल को इग्नोर करता है। अब पॉल की वाइफ जो बहुत ज़्यादा परेशान थी अब अपनी बेटी के साथ फैक्ट्री पहुंच जाती है, मगर पॉल की बेटी एक्सीडेंटली एक होल से नीचे गिर जाती है जिसे पॉल ने जैक के साथ मिलकर कवर किया था। उस होल में से गिरने की वजह से पॉल की बेटी की बाजू टूट जाती है। जल्दी से पॉल की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैक पॉल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए थी। वो कहता है कि पॉल तुम्हारी गलती है, तुमने रेलिंग को फिक्स नहीं किया था और तुमने मुझे भी अपनी बातों में लगा लिया। जैक के चले जाने के बाद जैक की वाइफ की पॉल की वाइफ के पास कॉल आती है जो बताती है कि मैंने पहली दफा जैक को इतने ज्यादा गुस्से में देखा है। पॉल को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है। अब अगले दिन पॉल की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जैक को भी ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और ये सब लोग मिलकर घर वापिस आ जाते हैं, मगर पॉल का बेटा अभी भी उससे नाराज था। पॉल अपने बेटे से माफी मांगता है और इसका बेटा अपने फादर को माफ कर देता है और ये सभी मिलकर अपनी हैप्पी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर अगले दिन वही डिटेक्टिव आकर ऑफिसर के साथ पॉल को गिरफ्तार कर लेती है। उसे अभी तक ये लग रहा था कि पॉल कोई इनलीगल एक्टिविटी में शामिल है। जेल में पॉल अंकल जॉन के फ्रेंड को भी देखता है, साथ ही में उस आदमी को भी देखता है जिसे इसने पैसे दिए थे। एक्चुअली में डिटेक्टिव ने इन सभी को अरेस्ट कर लिया था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब मिले हुए हैं। यहाँ पर पॉल को पता चलता है कि अंकल जॉन के उस फ्रेंड को भी प्लान के बारे में पता था और यही वो आदमी थे जिन्होंने अंकल जॉन को ये प्लांट गिफ्ट में दिया था। अंकल जॉन के फ्रेंड उसे बताते हैं कि अंकल जॉन बिल्कुल आप ही की तरह थे, वो खुश नहीं रहते थे। उन्हें उनके प्लांट से पैसे तो मिलते थे लेकिन वो फिर भी ना खुश रहते थे। आखिरकार उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी मनी लोगों की हेल्प के लिए लगाएंगे और उन्होंने चैरिटी में डोनेट करना स्टार्ट कर दिया और इस तरह उनकी लाइफ बेटर से बेटर होती चले गई। अब यहाँ पर पॉल को ये बात भी पता चलती है कि अंकल जॉन के फ्रेंड जो चैरिटी चलाते हैं वो पॉल के पेरेंट्स चलाया करते थे। अब इसके बाद इन सभी लोगों को रिहा कर दिया जाता है जैक की बात पर, क्योंकि जैक उन्हें कहता है कि ये सारे पैसे इन्हें फैक्ट्री सेल करने पर मिले हैं। बताता है कि मैंने पॉल को कमीशन दिया था फैक्ट्री सेल करने पर। इस तरह से पॉल आजाद हो जाता है। अब पॉल किड्स कैंप में एक्टिव होने का डिसाइड करता है, अपनी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार किड्स कैंप के लिए डोनेट कर देता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली जैक और जॉन।
उन्हें पॉल पर फख्र होता है। मूवी की लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पॉल अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में जा रहा है, जबकि उसका वो प्लांट अंकल जॉन के फ्रेंड ने वापस ले लिया था और अब वो उन्हीं के पास रहेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।